हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि एसिडिटी को हम जड़ मूल से कैसे ख़त्म करें हमारे आयुर्वेदिक तरीके से, और जो हम खाते आए हैं वो खाना खा के हमारी बॉडी को जान के हम एसिडिटी को कैसे भगाएं। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। आपको लगता होगा ना कि एसिडिटी हमें क्यों होती है, लेकिन हमारे खान पान में ही कोई बड़ी सी गड़बड़ है, इसीलिए हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम आया है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गीता मेहता। मैं आयुर्वेदिक डाइटिशियन हूँ और मैं लोगों को अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग डाइट पर सजेस्ट करती हूँ, ताकि वेट लॉस के साथ साथ बॉडी में काफ़ी तरह के इश्यू होते हैं, त्रिदोषा बैलेंस के, वो सारे क्योर होते हैं। तो मैं आज आपको समझाऊंगी कि आयुर्वेदिक तरीके से हम एसिडिटी को कैसे दूर करें। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा उपवास करते हैं, 2 मीलों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप रखते हैं, जैसे कि सुबह चाय पिया और दोपहर को डायरेक्ट 1 बजे तक भोजन लिया, या फिर सुबह हेवी नाश्ता किया और रात को पूरा लेट नाइट अपना डिनर किया, बीच में कुछ चाय कॉफ़ी नाश्ता नमकीन खा लिया। तो ये है फ्रेंड्स सबसे बड़ा कारण एसिडिटी का, ज़्यादा उपवास करना और 2 मीलों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप रखना। क्योंकि जब हमारा पेट खाली होता है ना, तो हमारे बॉडी में HDL नाम का एक एसिड सीक्रेट होता है, उसे हम पित्त बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में। तो ये पित्त जब हम भूखे रहते हैं, हमारा पेट खाली होता है, तब ये पेट में सीक्रेट होता है, और यही पित्त, यही अग्नि जो है वो हमारा खुराक को पाचन भी करता है और डाइजेस्ट करके हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये एसिड बहुत अच्छा है, लेकिन जब हमारा पेट खाली होता है, जब हम कुछ गलतियां करते हैं, तो ये ओवर प्रोड्यूस होता है, उनके कारण हमें एसिडिटी होती है। तो ये हो गया हमारा नंबर 1 कारण। दूसरा कारण कि जब हम जैसे हम भूखे रहते हैं वैसे एसिडिटी होती है, वैसे हम बहुत ज़्यादा खाते हैं तो भी एसिडिटी होती है। क्या क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने से, ओवर ईटिंग करने से भी हमारा डाइजेशन वीक होता है और हमारा कारण बनता है एसिडिटी का। दूसरा एक कारण कि पित्त काल में न खाना, यानी कि हमारा समय रहता है, आयुर्वेद में समय बताया है कि कौन सा समय कौन सी प्रकृति का है। जैसे कि सुबह 6 से 10 बजे तक कफ का समय है, 10 से 2 बजे तक पित्त का समय है, और 2 से 6 बजे तक वात का समय है, वायु का। वैसे ही सेम रात को भी 6 से 10 बजे कफ का, 10 से 2 पित्त का रात को, और 2 से 6 बजे तक वायु का समय है। तो पित्त काल यानी कि 10 से 2 बजे तक का समय, तब हमारे बॉडी में पित्त का बहुत प्रोडक्शन होता है। जो HDL, मैंने अभी बोला, HDL नाम का जो एसिड है उसका ओवर प्रोडक्शन होता है। तब हमें अच्छे से खा लिया तो हमारा भोजन अच्छे से पचेगा। बट ये टाइम जो हमने स्किप कर दिया, तो ये जो एसिड जो सीक्रेट हुआ है हमारे पेट में, वो अच्छे से एक्यूमुलेट नहीं होगा और उसे कुछ खाना मिलेगा नहीं, तो वो भी एसिडिटी का कारण बनेगा। और सेम रात को भी 10 से 2 बजे तक पित्त का समय रहता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा जागरण करते हो, लेट नाइट सोते हो, तो भी आपको भूख लगेगी 10 से 2 बजे तक रात को। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको लेट नाइट तक नहीं जगना है, और अगर आप जगते हो और आपको बहुत सारी भूख भी लगती है, तो भी आपको कुछ हेल्दी ही खाना है, अदरवाइज आपको एसिडिटी भी होगी और आपका वेट भी बढ़ने वाला है। तो ये टाइम को आप ज़रूर से स्किप ना करिएगा, 10 से 2 बजे तक ज़रूर से कुछ ना कुछ मील ले लीजिएगा। क्या है कि कोई अगर मार्केटिंग की जॉब है आपकी, बाहर ट्रैवलिंग के है, तो आप सुबह हेवी नाश्ता करते हो, फिर ये टाइम आप स्किप करते हो। तो उससे अच्छा है कि सुबह आप कुछ हल्का फुल्का नाश्ता लो, और 10 के 2 बजे तक के समय में कुछ ना कुछ आप फ्रूट्स है, कोई भी हेल्दी चीज़ आप खा सकते हो, ताकि ये जो आपका पेट में जो पित्त एग्रीवेट हुआ है वो शांत हो जाए और आपको एसिडिटी ना हो। और खास करके जिसकी पित्त प्रकृति है, उनको ये एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा। तो आप मेक श्योर करें कि आप ये 3 चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा तीखा और मसालेदार नमकीन चीज़ें आप हो सके इतना अवॉइड करें। ऑल टाइप ऑफ जंक फूड, क्योंकि वो मैदे से बनी है और वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो आप अगर आपकी प्रकृति पित्त की है, यानी कि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रहा है, एसिडिटी का बहुत इश्यू है, तो आप ये 3 चीज़ें ना खा के आप कड़वा, कसेला और स्वीट, मीठा चीज़ को अपने डाइट में ज़रूर से ऐड करें। और सबसे बड़ा कारण आज की डेट में मेंटल स्ट्रेस। जी हाँ फ्रेंड्स, जब हम गुस्सा करते हैं, कुछ चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो भले ही हम ना बोले, लेकिन हमारे बॉडी में और मन में वायु और पित्त का इम्बैलेंस चालू होता है, और तभी जाके हमको ये एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, और बहुत सारे इश्यू होते हैं मेंटल स्ट्रेस के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है एसिडिटी का।
फ्रेंड्स, अभी चलते हैं हम उपाय की ओर। हमने कारण तो देख लिया एसिडिटी का कि कौन कौन से कारण है, लेकिन अब हम उपाय की बात करते हैं। तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा आपको एसिडिटी क्यों होती है। क्या आप ओवरनाइट बहुत लेट नाइट तक जगते हो? क्या आप 2 मीलों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप रखते हो? क्या आप बहुत गुस्सा कर रहे हो? क्या आप बहुत ही हेवी तला फला खा रहे हो? तो आपको ही देखना है, तभी जाके आप उनका कारण भी ढूंढ पाओगे। क्योंकि आयुर्वेद में कहा है चरक संहिता में कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सारवार से अच्छा है हम कारण ढूंढे। तो आपको ही वो कारण ढूंढना है। फिर जाके हम बात करते हैं आयुर्वेदिक हर्ब्स की, कि जो हमारे किचन में ही है, तो उसका उपयोग करके हम कैसे एसिडिटी को दूर कर सकते हैं। हमारे घर में सबसे अच्छी दवाई है एसिडिटी की सूखा धनिया, सौंफ और खड़ी शक्कर। ये तीनों को आपको इक्वली अमाउंट में भिगो के रखना है और आपको दिन में बार बार से ये पीना है। मैक्स टू मैक्स आपको ये दिन में 3 बार पीना है, एक सुबह अर्ली मॉर्निंग, एक मिड मॉर्निंग और एक इवनिंग में। तो आपका जो बढ़ा हुआ पित्त है बॉडी में वो धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो आपको ये फॉलो नहीं करना है। और एक बात, ये गुलकंद को भी बहुत अच्छा माना गया है ठंडा एसिडिटी के लिए। तो आप गुलकंद का दूध के साथ भी ले सकते हो शरबत बना के, और आप गुलकंद को पानी के साथ भी ले सकते हो रात को सोने के समय पे। और उसके साथ साथ अगर आपको समय मिले तो 5 मिनट निकाल के कपालभाति प्राणायाम, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी और अनुलोम विलोम को आप ज़रूर से कीजिए। ये प्राणायाम एसिडिटी के लिए और बढ़े हुए पित्त को घटाने में, कम करने में बहुत ही फायदा करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये अगर वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जब आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का और मन करता है। तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।